हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है, जो आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला होगा, वो अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। क्योंकि मैक्स टू मैक्स मोस्ट प्रोबेबली जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होता है वो सितंबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग को पढ़ाई अब इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ताकि आपका सिलेबस टाइम से ख़त्म रहे। पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने जो एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर के रिलेशन एंड फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में किया था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। किसके बारे में सीखा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई सेट ए है 1 2 3 और कोई सेट बी है 4 5 6, अब हमको क्या करना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। इट मीन्स ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या होता था, तो 1,4 क्या लिखते थे, 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5, ठीक है ना। यही हमारा क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। और ये जिससे 1,4 ये 1,5 ये सब जो निकल के आए 1,4, इनको क्या बोलते थे हम, ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। इनमें ये जो पहला एलिमेंट है ये सेट ए से बिलोंग कर रहा होता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा होता है, सेट बी से बिलोंग कर रहा होता है। तो यही कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था जो पिछला क्लास था हमारा। क्या कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए के फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं। जैसे अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर ए के सेकंड एलिमेंट से बी के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर ए के थर्ड एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो यही सारा आंसर हमारा आ जाता है। तो ये जब ये जो निकल के जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो यही हमने सीखा था अपने पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब जो आज का हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कंसेप्ट और लेक्चर जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथ्स आएगी, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोग का। अब हम बात करें इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमको पढ़ना है रिलेशंस। क्या पढ़ना है? रिलेशन। कि व्हाट इज रिलेशन। तो बेटा यहाँ डिफिनेशन देखिए लिखा है क्या, कि ए रिलेशन, क्या लिखा हुआ है, ए रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी। मतलब सबसे पहले तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि ए एंड बी जो सेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कैसा सेट होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक। इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इट मींस ए क्रॉस बी आपका कुछ आएगा, एज्यूम कर लीजिए अभी जो हमने निकाला था वहां पे ए क्रॉस बी 1,3 क्या था, 1,4। अभी जो पीछे निकाला था 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 ही था, 2,4 2,5 3,4 और 3,5, ठीक है ना। ए सेट हमारा 1 2 3 है और बी सेट जो है हमारा वो 4,5 है। अब अगर ये है हमारा सेट ए और सेट बी, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। तो जब हमको रिलेशन डिफाइन हो रहा होगा, जब भी कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा होगा, तो जैसे इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट हैं, तो उस रिलेशन में या तो इससे कम एलिमेंट आएंगे या तो इसके क्या आएंगे, इक्वल एलिमेंट आएंगे। अब उस रिलेशन में क्या होंगे, या तो इससे कम एलिमेंट आएंगे या तो इसके इक्वल एलिमेंट आएंगे। क्योंकि क्या कह रहा है कि जो हमारा रिलेशन होगा इज अ सबसेट ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा, उसका सबसेट होगा। क्या होगा, उसका सबसेट होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि एग्जांपल लेके हम समझाएं आपको, इसको इरेज करते हैं, इसको एक एग्जांपल लेके समझाएं। तो आप एज्यूम कर लीजिए एक सेट पी है, एक सेट पी ले लेते हैं, क्या है, ए बी सी, और दूसरा सेट ले लेते हैं क्यू, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं, क्यू। क्या लेते हैं, अलीफ,
एज्यूम करिए ये दो सेट है आपके पास, कितने सेट है, ये दो सेट दे रखा है। अब आपसे कहें कि अब यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन डिफाइन किया गया, क्या रिलेशन डिफाइन किया गया है, एक सेकेंड, जो आपका रिलेशन डिफाइन किया गया वो क्या किया गया है कि आपका रिलेशन जो डिफाइन किया गया है इज द फर्स्ट लेटर, आर क्या है डिफाइन किया गया, एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ X is the first letter of the name Y, ठीक है ना। ये आपका X belongs to set A है एंड Y belongs to set B है। ये आपका एक रिलेशन डिफाइन किया गया कि X Y जो होगा वो क्या होगा, X जो होगा वो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम होगा Y, कि Y में जो भी है उसका क्या होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम होगा। एक सेकंड में देख लो आपको वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, ठीक है ना। जहां पे x किससे बिलोंग करना चाहिए, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। जब आप इसका रिलेशन बना रहे होंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, अब आप देखिए इसमें जब r पे जब ऑर्डर्ड पेयर बना रहे होंगे तो a, अब देखिए x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, तो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम अगर a है तो a के साथ किसका पेयर बनेगा, अली के साथ, a के साथ किसका पेयर बनेगा, अली के साथ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, b के साथ किसका पेयर बनेगा, भानु के साथ ना, और बी का पेयर किसके साथ बनेगा, चंद्रा के, विपिन के साथ ही बनेगा, किसके साथ बनेगा, विपिन के साथ भी बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद सी का पेयर किसके साथ बनेगा, चंद्रा के साथ बनेगा, सी का पेयर किसके साथ बनेगा, चंद्रा के साथ बनेगा। तो ये आपका, उसके बाद और कोई लेटर है नहीं पी में तो और किसी का पेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो जो ये आपने रिलेशन डिफाइन किया है एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, ठीक है ना, y, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे हमारे, उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो ये चार ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। यहाँ पे देखिए अली है, कैपिटल ए है यहाँ पे, तो इसका पहला लेटर ए आ गया। यहाँ पे भानु है तो कैपिटल लेटर है, भानु बी आ गया। यहाँ पे विपिन था तो इसका स्मॉल, इसका लेटर क्या आ गया, बी आ गया। यहाँ पे चंद्रा था तो इसका लेटर सी आ गया। तो ये हमारा रिलेशन है। अब आप देखिए ये रिलेशन जो आया इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आए, अगर हम पी क्रॉस क्यू निकालते, हम जब अगर पी क्रॉस क्यों निकालते तो बेटा ये जो एलिमेंट्स आए हैं, जो ये एलिमेंट्स आए हैं, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं वो पी क्रॉस क्यू में जरूर होते, क्योंकि पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब 12 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आर है, जो रिलेशन है, वो जो रिलेशन आया है वो रिलेशन है वो क्या है, हमेशा सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। यही चीज इसमें कहा गया है, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा आप लोग को। अगर अभी नहीं समझ में आता है तो मत परेशान होइएगा, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे पढ़ें तो क्या कह रहा है, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट। मतलब जो आपका सबसेट मिलेगा, जो ये आपका सबसेट मिलेगा वो क्या होगा, फर्स्ट, मतलब आपका जो सेट ए है इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका जो सेट क्यू, इसका जो सेट क्यू है आपका, इसके एलिमेंट से डिस्क्राइब किया जाएगा रिलेशन। देखिए द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। जो आपका रिलेशन बनेगा वो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, डिस्क्राइब किया जाएगा कि कैसा रिलेशन बन रहा है, उससे हमारा सबसेट निकल के आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब इसको अभी समझाएंगे आपको इमेज क्यों कहा गया है। इसको इस तरीके समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका क्या था, अली, और क्या था, भानु, विपिन, चंद्रा, और ये आपका था दिव्या, ठीक है ना। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी रिलेशन को डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं मैपिंग। इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, मैपिंग बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, मैपिंग। अब मैपिंग के थ्रू बात करें तो ए के साथ किसका पेयर बना, ए के साथ अली का बना, बी के साथ भानु का बना, और बी के साथ विपिन का भी बना, और सी के साथ चंद्रा का भी बना, और दिव्या का नहीं बना, दिव्या का नहीं बना। तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था यहाँ पे, इससे हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर बने, ए का अली के साथ, बी का भानु के साथ, बी का विपिन के साथ, सी का चंद्रा के साथ। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगा
इसको, ये जो एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं इमेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इमेज बोलते हैं। और जो ये एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं इसको? हम प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज को भी समझ लीजिए, बाकी अभी और क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको समझाएंगे। होप ये चीज समझ में आया होगा आप लोग को। अगर एक चीज समझ में आ गई है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? अब ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसी में और चीज समझें तो क्या लिखा हुआ है, सेकंड डिफिनेशन आप देखिए। तो सेकंड डिफिनेशन क्या कह रहा है कि आप जब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ अ रिलेशन। इसका मतलब जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ए बी बी सी, ये आपका डोमेन कहलाएगा। ये आपका क्या होगा? डोमेन कहलाएगा। डोमेन क्या होगा आपका? डोमेन हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी। डोमेन क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी। डोमेन क्या होगा? जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन का होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। ठीक है ना? उसके बाद थर्ड डिफिनेशन में क्या लिखी है कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा, जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। ठीक है ना? तो जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। ठीक है ना? तो यहां से क्या समझ में आया कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, अगर कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे क्या होंगे? डोमेन होंगे। और जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे क्या होंगे? रेंज होंगे। और एक चीज और कि जो सेट बी है, जो सेट बी है मीन सेट क्यू है, ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा एलिमेंट, ये इतना, ये सारा हमारा होगा कोडोमेन। क्या होगा हमारा? कोडोमेन। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना? ये हमारा क्या होगा? कोडोमेन होगा। क्या होगा? जो सेट बी का अगर ए टू बी, या बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पूरा एलिमेंट है ये क्या है? हमारा कोडोमेन है। जिस सेट पे डिफाइन होगा उसके सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज क्या होगा? हमेशा कोडोमेन के इक्वल होगा या कोडोमेन से छोटा होगा। क्योंकि कोड रेंज में देखिए क्या आया है, 4 एलिमेंट है और कोडोमेन में ये 5 एलिमेंट है। तो रेंज हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा कोडोमेन का। रेंज हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा कोडोमेन का। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये सारे डिफिनेशन अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपको 40-50% भी समझ में आया है तो आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सिर्फ लिख लीजिए। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में आपको चीजें समझ में आएंगी कि और भी चीजें क्या कह रही थी डिफिनेशंस। ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए सारी डिफिनेशंस, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इरेज कर देते हैं इसको।
हेलो, अब देखिए, अब हम बात करें तो जैसे हम आप एक चीज बात करें तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके की हम बात करें तो आप जो रिलेशन है वो रिलेशन आप ना दो तरीके से दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं आप रिलेशन? दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो जो आपने पढ़ा था फर्स्ट, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा सकते हैं आप। और दूसरा क्या दिखा सकते हैं आप? रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। किस फॉर्म में दिखा सकते हैं आप? रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म है और दूसरा क्या है आपका? रोस्टर फॉर्म है। दूसरा कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। अब आपने जो वेन डायग्राम या एरो डायग्राम सीखा, जो थर्ड तरीका है वो एरो डायग्राम जो आपने सीखा, जो अभी हमने आपको वेन डायग्राम सॉरी मैपिंग सिखाया था, एरो डायग्राम के थ्रू जो सिखाया वो आपका क्या है? एरो डायग्राम के जो थ्रू सिखाया वो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। उसको आपको करने के लिए नहीं आएगा, वो आपको सिर्फ समझने के लिए हमने आपको सिखाया है, बट उससे आपको आंसर नहीं लिखने हैं, ठीक है ना। अगर कह देता है तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में कहता है कि एरो डायग्राम बनाइए तब तो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, उसको आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे भी क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 7, तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम आर। क्या कह रहा है? डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। जो रिलेशन है हमारा वो सेट ए से सेट ए के बीच में रिलेशन है, बाय जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या कह रहा है? आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब यहां पे क्या कह रहा है? सबसे पहला तो इसको एरो डायग्राम से बनाना है, हमको एरो डायग्राम से इसको बनाना है। और दूसरी चीज क्या कह रहा है कि डोमेन को डोमेन एंड रेंज लिखना है, डोमेन को डोमेन एंड हमको रेंज लिखना है, ठीक। अब हम बात करें इसको तो रिलेशन का भी कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास क्या है? रिलेशन बता रहा है। तो अब यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं? एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सेट ए है तो ये भी क्या है? सेट ए है, क्योंकि सेट ए से सेट ए रिलेशन डिफाइन किया गया है। अब आपका ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या कह रहा है? अगर हम x की वैल्यू, देखिए आपकी ये वाली होगी जो x की वैल्यू होगी, जो डोमेन होती है, नॉर्मल हम ये कहते हैं जो डोमेन होगा वो x की वैल्यू होती है। डोमेन क्या होती है? x की वैल्यू। और जो रेंज होती है वो y की वैल्यू होती है। रेंज जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं, 1 डालेंगे तो हमको y कितना मिलेगा? 2। मतलब 1 के साथ जो रिलेशन होगा वो 2 का होगा। 1 के साथ किसका रिलेशन होगा? 2 के साथ होगा। अब 2 के साथ किसका रिलेशन होगा? 3 के साथ होगा। 3 का रिलेशन किसके साथ होगा? 4 का। 4 का रिलेशन किसके साथ होगा? 5 का। और 5 का किसके साथ होगा? 6 का। और 6 का रिलेशन किसी के साथ नहीं बनेगा। तो ये हमारा एरो डायग्राम हो गया। ये हमारा क्या होगा? एरो डायग्राम हो गया। अगर इसी को हम रिप्रेजेंटेशन को क्या करना पड़ता? रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ता, तो इसका आंसर आता 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6। ये आपका हो जाता क्या? ये आपका हो जाता रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम? रोस्टर फॉर्म। अब हमसे क्या क्या पूछा है? ये तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया, आपको खूब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या कर रहा है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ पे 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो मतलब अगर x 1 डाल रहे हो तो y की वैल्यू 2 आएगी आपके पास। अगर आप x 2 डालते हो तो y की वैल्यू 3 आएगी। अगर आप x 3 डालते हो, 3 + 1 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो इस तरीके से सारा रिलेशन हमारे पास, सारा जो हमारा y की वैल्यू है वो x की वैल्यू डाल के निकल जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पे y की वैल्यू 7 नहीं है, y की वैल्यू यहाँ पे कोडोमेन में हमारा 7 नहीं है, इसलिए हम x की वैल्यू 6 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सेट ए टू सेट ए ही डिफाइन है। मतलब जो हमारा y की वैल्यू होनी चाहिए वो भी सेट ए से ही बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सेट ए में कोई भी नंबर 7 नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मैक्सिमम 6 तक गए हैं, इससे आगे नहीं गए हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ बात करें डोमेन की, तो डोमेन हमने क्या कहा था बेटा? जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन हो जाएगा आपका। तो डोमेन यहाँ पे देखा जाए तो क्या है? 1 2 3 4 5। तो डोमेन कितना है? 1 2 3 4 5। ये आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया, ठीक। अब रेंज की बात करें तो रेंज आपका कितना है? तो रेंज क्या होगा? मैंने कहा था सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5 6। तो 2 2 3
4 5 6, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। अब कोडोमेन मैंने क्या कहा था, जो सेट बी है, ठीक है ना, वो सारा एलिमेंट होगा सेट बी का। तो सेट बी यहाँ पे ही सेट बी ही क्या है, सेट ए है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ये आपका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, ठीक है ना। होप ये चीज समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इस क्वेश्चन की बात करें, जो एग्जांपल हमारा 9th है, क्या कह रहा है कि आपके पास ये एक रिलेशन ना, एरो डायग्राम दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है, एरो डायग्राम दे रखा है। अब आपको रिलेशन डिफाइन करना है, आपको रिलेशन क्या करना है, डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको भी पता है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है ना। ये सेट ए ले लेते हैं, ये सेट बी ले लेते हैं। अब हमको क्या पता है कि जो y है, देखिए जो y है वो क्या है, स्क्वायर है। y क्या है, स्क्वायर है x का। y क्या है, x का स्क्वायर है, सॉरी y नहीं, x जो है y का स्क्वायर है। x क्या है आपका, y का स्क्वायर हो रहा है। तो यहां से अगर आप रिलेशन डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, तो यहां से जो आप रिलेशन करेंगे तो x इज द स्क्वायर ऑफ y, क्या लिखेंगे आपको, अगर इसको रिलेशन को डिफाइन करना हुआ, आपको इस रिलेशन को आपको डिफाइन करना हुआ, x कॉमा y सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ y, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ y, x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B, या ये सॉरी ये सेट P दे रखा है और ये आपको सेट Q दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको P और Q दे रखा है, ना कि A और B दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आप यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा, देखिए क्या है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। तो क्या है, x इज अ स्क्वायर ऑफ y, तो y का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर भी आपका 25 होगा, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो आपका कितना आएगा आंसर, 4, ठीक। अब यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। बाकी अब यहाँ पे ना 1 0 कुछ दे नहीं रखा है तो उसका रिलेशन हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा उसमें क्या लिखेंगे, x इज अ स्क्वायर ऑफ y, या फिर x बिलोंग्स टू, उसके बाद यहां से क्या लिखेंगे, जो x है वो p से बिलोंग करेगा और जो y है वो किससे बिलोंग करेगा, q से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया
इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान है। 9 का पेयर 3 के साथ है और 9 का पेयर -3 के साथ भी है, ठीक है ना। 4 का पेयर 2 के साथ है और 4 का पेयर -2 के साथ भी है। 25 का पेयर 5 के साथ भी है और 25 का पेयर -5 के साथ भी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है आपका, फर्स्ट एलिमेंट। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट तो 9 है, 4 है, 25 है। तो डोमेन आपका हो गया 9, 4, 25। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। तो 3 -3 2 -2 5 -5 ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा रेंज। अगर आपसे कोडोमेन पूछता तो ये पूरा सेट आपका क्या हो जाता, कोडोमेन हो जाता, आपका पूरा हो जाता कोडोमेन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, ठीक है ना। एंड रेंज होता है सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन। एंड कोडोमेन होता है वो जो सेट बी होगा आपका, अगर सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन है तो जो सेट बी होगा आपका वो पूरा का पूरा कोडोमेन होगा, ठीक है ना। होप समझ में आएगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब ये एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 9 क्या कह रहा है, सेट ए दे रखा है आपका, सेट बी दे रखा है, आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला बच्चों लिख लीजिए कि नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। m क्या होता है, m है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और n जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, ठीक है ना। ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, अरे यार एक b भी सही से नहीं बन रहा, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, जैसे यहाँ पे बात करें तो कितने एलिमेंट है, 2, यहाँ पे बात करें 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 की पावर 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16। इसका मतलब सेट ए से सेट बी के बीच में हम 16 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, 16 डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे कोर्स में वो चीज नहीं है कि वो कौन कौन से रिलेशन होंगे, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, जो हमसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमको सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आएगा। कई बार बच्चे पूछने लगते हैं सर वो 16 रिलेशन कौन कौन से होंगे, तो उसको डिफाइन करना हमारे बस में अभी नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो यही आपका, ये आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका सेकंड एक्सरसाइज का, वो यहाँ पे आपका खत्म होता है। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।